सोचा नहीं था कि उसकी मांसपेशियों की बनावट इतनी मजबूत होगी। बिल्कुल लोहे जैसी कड़ी। कंधे ढीले छोड़ो, पैर खोलो, वजन आगे रखो। ये कबीर किसी भी सुंदर लड़की को देखते ही चिपक जाता है। नीच स्तर का। नेहा दीदी, आपने तो बहुत अच्छा सिखाया। अब खुद ट्राई करो। हाँ। मैडम काव्या बहुत दिनों बाद मिले हैं। जल्दी से अपने हाथ का नियंत्रित संवेदन कार्यकला का तकनीकी डेटा निकाल दो, नहीं तो आज भगवान भी आ जाए तो भी तुम्हें नहीं बचा सकता। नकुल राठौर जाकर अपने मालिक को बता दो, मैं मर भी जाऊं तो भी नहीं, तुम्हें संवेदन कार्यकला नहीं दूंगी, आर्यावर्त को नुकसान पहुंचाने के लिए। मैडम काव्या अलविदा। ज्वान रिसाइकलिंग तुम्हें ठिकाने लगाने आ गया हूं। कहां से आ गए ये छोटे मोटे गुंडे? मेरा काम बिगाड़ने की हिम्मत? यह मार्शल आर्ट? तुम हो दक्षिण अफ्रीका के ड्रग अड्डे को तबाह करने वाला अंडरवर्ल्ड की इनामी सूची में नंबर 1 मर्सनरी किंग ब्लडी राक्षस कबीर जायसवाल। अब पता चला बहुत देर हो चुकी है। जल्दी 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 उन पर हमला करो। अरे यहाँ हूं मैं। एक महीने के कुछ 100 रुपए इतनी जान क्यों लगा रहे हो? मर्सनरी किंग, बचाने के लिए शुक्रिया। हाँ। मैडम आप ठीक है ना? इस बार आपके हस्तक्षेप के कारण ही बच गए। कमीशन समय पर पहुंच जाएगा। ठीक है। मर्सनरी किंग, रुकिए जरा। मैं शेनटेक की चेयरपर्सन काव्या हूँ। काव्या, 3 दिन पहले हमने विकसित किया है नियंत्रित संवेदन कार्यकला सामने आ गई है। एनर्जी दिग्गजों के हितों पर चोट पहुंची है। वे चुप बैठने वाले नहीं हैं। अगला निशाना मेरी बेटी ही होगी। मैं चाहती हूँ कि आप उसके बॉडीगार्ड बने। उसकी सुरक्षा के लिए एक खूबसूरत महिला का अनुरोध मैं नहीं टालना चाहता, लेकिन मैं एक मर्सनरी हूँ, सिर्फ मिशन लेता हूँ, बॉडीगार्ड नहीं बनता। आप किसी और को ही ढूंढ लीजिए। यह तकनीक देश के भाग्य से जुड़ी है। अगर यह छिन गई, ऊर्जा की धमनियां पूंजीपतियों के हाथों में चली जाएंगी। नतीजे बहुत भयानक होंगे। मेरी जान की तो कोई कीमत नहीं है। मुझे डर है कि वे मेरी बेटी का इस्तेमाल मुझे धमकाने के लिए करेंगे। आप पर भरोसा है। उसका नाम रिया है, अभी कॉलेज में पढ़ती है। आप जैसे माहिर ही उसकी रक्षा कर सकते हैं। कबीर, इस लड़की को ढूंढो। वही तुम्हारी असली पहचान ढूंढने की चाबी है, अपने माता पिता का बदला लेने की एकमात्र सुराग। मैंने पूरी दुनिया में मिशन करते हुए 6 साल तक ढूंढा, आखिरकार तुम्हें ढूंढ ही लिया। पर्सनल बॉडीगार्ड है ना? 1 महीने का कितना?
देखो, रिया कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की और नेहा कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की। बस आम लोग हैं। वही है। लड़कियों का हॉस्टल दिलचस्प। सुना है तुम्हारी आंटी ने तुम्हारे लिए एक पर्सनल बॉडीगार्ड ढूंढा है। वह आज ही आएगा। सच में थोड़ी उम्मीद है। मेरे हाथों खत्म होने वाले बॉडीगार्ड 10 तो नहीं पर 8 तो जरूर हो चुके हैं। मेरे पास आने की सोचेगा। देखती हूँ इस बार उसे कैसे भगाती हूँ। नहीं यार, कितनी किस्मत है मेरी, लड़कियों के शॉवर रूम में घुस आया। मैं समझता हूं तुम क्या कहना चाहती हो। मैं कबीर जायसवाल खुलेआम काम करता हूं। यह कभी नहीं कहूंगा कि मैंने कुछ देखा ही नहीं। इंसाफ के लिए मैं भी तुम्हें अपना इत्मीनान इत्तेहाम देता हूं। क्या हुआ रिया? बदतमीज, गंदा बदमाश, चले जाओ यहाँ से। गलत फहमी है, सच में गलत फहमी है। रिया, यही है वो बॉडीगार्ड जो तुम्हारी मम्मी ने तुम्हारे लिए ढूंढा है? तुम हो कबीर जायसवाल? बताओ आखिर तुम यहाँ कैसे घुस आए, या फिर तुम चुपके से हमें नहाते हुए देखने आए हो? अरे तुम बकवास मत करो। मैं एक सभ्य इंसान हूँ। मुझे तुम्हारी माँ ने खास तुम्हारी सुरक्षा के लिए बुलाया है। रिया को बिल्कुल जरूरत नहीं है तुम जैसे किसी की सुरक्षा की। तुरंत मेरी नजरों से दूर हो जाओ। रिया, प्रणव तिवारी आज फिर हॉस्टल के नीचे आया हुआ है। वह कह रहा है कि आज वह जरूर तुम्हें अपना प्यार कबूल करवा लेगा। प्रणव तिवारी फिर से वही? कितना चिपकू है। क्या बकवास है। प्रणव, तुम फिर क्या करने आए हो? मुझे याद है मैंने एक बार नहीं कई बार कहा है मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं बनूंगी। तुम मुझे परेशान करना बंद करो। प्रिया, तुम ऐसे मत कहो ना। मैंने तो खास तुम्हारे लिए तैयारी की है। तुम्हारी पसंदीदा संतरे के स्वाद वाली लॉलीपॉप। क्या माजरा है? कॉलेज गेट के पास लव होटल डबल बेड का कमरा भी मैंने बुक करा लिया है। मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ आज रात हम साथ में। तुम एक बदमाश हो। मैं तेरी गर्लफ्रेंड क्यों बनूंगी? छी, घिनौना। प्रिया, मैं तुझे पसंद करता हूं। ये तेरा सौभाग्य है। तुम सोचती भी नहीं। तुम्हारे घर की न्यूक्लियर फ्यूजन टेक्नोलॉजी पूरे दक्षिणपुर में कितने लोगों से हड़पना चाहते हैं मेरे। दक्षिणपुर के सबसे अमीर परिवार के अलावा तुम्हारी रक्षा और कौन कर सकता है। समझदार बनो, नहीं तो पछताओगे। मेरे साथ चलो। छोड़ो मुझे बदमाश, छोड़ो, छोड़ दो। सुनो यार, हाथ खुजला रहा है क्या? मैं खुजला देता हूँ। कितनी ताकत है हाथ में। तू कौन है बेवकूफ? अरे नालायक, तू आखिर है कौन जो मेरा कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की से प्यार भरा माहौल खराब कर रहा है? ठीक है, इस बदमाश बॉडीगार्ड का फायदा उठाते हैं प्रणव को निराश करने के लिए। ये मेरा बॉयफ्रेंड है, कृपया अपनी बातों पर ध्यान दे। अच्छा, क्या? क्या? ओह हाँ। रिया, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? ये कंगाल इसकी पूरी कमाई जोड़ लो, 50 रुपए से भी कम है। क्या ये तुम्हें लग्जरी कार में बैठा सकता है, या महंगी घड़ी पहना सकता है, या तुम्हारे शेन परिवार की रक्षा कर सकता है? गलत आदमी मत चुन लेना। नहीं, तुम इस तरह कैसे बात कर सकते हो? 50 रुपए से कम होने में क्या हुआ? बस कुछ पैसे हैं तो क्या लड़की को होटल ले जाने के लिए मजबूर कर सकते हो? तुम्हारी सोच भी कमाल की है। सुनो, तेरी ये फटेहाल हालत देखकर गांव से आया है ना। कोई अचरज नहीं कि शहर के रीति रिवाज नहीं जानता। चलो इसे अच्छे से समझाओ हमारे शहर में इंसान बनने के नियम।
तुमने अभी क्या नियम कहा? तुम क्या करने वाले हो? क्या कर रहे हो? क्लास की घंटी नहीं सुनी? बदमाश, तेरी किस्मत अच्छी है। मेरा इंतजार करो। पता नहीं था तुम में दम तो है, लेकिन प्रणव तिवारी दक्षिणपुर का बड़ा आदमी है। इससे पहले जिसने भी उसका विरोध किया या तो मर गया या अपाहिज हो गया। अगर तुम उससे नहीं लड़ सके तो अभी मेरी माँ से इस्तीफा दे दो, अभी भी वक्त है। सच में? तो मैं उत्सुक हूं। ठीक है, अगर तुम मरना चाहते हो तो जाओ। मैंने चेतावनी नहीं दी, ये मत कहना। कबीर, मुझे लगता है तुम अच्छे फाइटर हो। क्या तुम्हारी दिलचस्पी है मेरा बॉडीगार्ड बनने में? चलो चलते हैं। यह स्कूल दिलचस्प लग रहा है। धत, यह गधा गमवार मेरी योजना बर्बाद करने की हिम्मत कर रहा है। अगर रिया को हासिल नहीं कर सका और न्यूक्लियर फ्यूजन डेटा नहीं मिला, ऊपर वाले नाराज हो जाएंगे। मेरा आदेश फैलाओ, पूरे कॉलेज में वारंट जारी करो। मैं इस बेखबर की जान ले लूंगा। दक्षिण यूनिवर्सिटी में टिकने नहीं दूंगा। लाइन में खड़े हो जाओ। अरे निकम्मे, आज मैं तुम्हें सबके सामने तुम्हारी इज्जत मिट्टी में मिला दूंगा। आज पहली फिजिकल एजुकेशन क्लास है। हम टेनिस के बेसिक मूवमेंट्स प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले सर्व करना है। सब मेरी तरफ देखो, मैं डेमो देती हूँ। यहाँ तो हर कोई किसी न किसी कला में माहिर है। सांवली और स्पोर्टी टीचर, बहुत ही आकर्षक। कमर और कूल्हों से बाजू में ताकत लाओ। सबको समझ आ गया? हाँ, समझ आ गया। ठीक है, अब सब अलग अलग प्रैक्टिस करो। मैडम, मुझे नहीं आता। क्या आप हाथ पकड़कर सिखा सकती हैं? कबीर, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारा कोई लिहाज नहीं है क्या? मुझे नहीं आता। टीचर से सीखने में क्या बुराई है? तुम मैं तुम्हें सिखाती हूँ। नेहा दीदी खुद इस लफंगे को खेलना सिखा रही हैं। सोचा नहीं था कि उसकी मांसपेशियों की बनावट इतनी मजबूत होगी। बिल्कुल लोहे जैसी कड़ी। कंधे ढीले छोड़ो, पैर खोलो, वजन आगे रखो। ये कबीर किसी भी सुंदर लड़की को देखते ही चिपक जाता है। नीच स्तर का। नेहा दीदी, आपने तो बहुत अच्छा सिखाया। अब खुद ट्राई करो। हाँ। कबीर, क्यों ना इससे ट्राई करो? मैं तुम्हारे लिए उछालता हूं। ठीक है, शुक्रिया। कबीर, ये मैंने खास तुम्हारे लिए बनाया है। पेंट किया हुआ शॉटपुट, पूरे 20 किलोग्राम का। देखते हैं तुम्हारा हाथ नहीं टूटता। निकम्मा, गेंद तक नहीं उछाल पा रहा। क्या तुम कमजोर हो? सामान्य ताकत भी नहीं लगा पा रहा। यह कैसे हो सकता है? शायद मैंने उसकी क्षमता ज्यादा समझ ली थी। मुझे आम लड़कों में कोई दिलचस्पी नहीं है। देखो, गेंद फट गई। क्या हुआ? मैंने तुम्हें शॉटपुट बदलने को नहीं कहा था। प्रणव, मैंने सच में बदल दिया था। वह गोला बहुत भारी था। मैंने खुद उठाकर फेंका था। तुम झूठ बोल रहे हो। कोई शॉटपुट को तोड़ सकता है? क्या वह कोई राक्षस है? निकम्मे, इतना छोटा काम भी ठीक से नहीं कर सकते। यह शॉटपुट है। एक साधारण रैकेट से शॉटपुट को तोड़ देना, यह कोई आम इंसान नहीं कर सकता। यह कबीर जायसवाल आखिर है कौन? माफ कीजिएगा, मैंने अभी अपनी ताकत पर काबू नहीं रखा।
मैं अभी साफ कर देता हूँ। दिखावा कर रहा है। बस संयोग से ही एक खराब गेंद लग गई। बॉस ने मुझे उसे सबक सिखाने भेजा है। अरे मेरा हाथ फिसल गया। क्या मैंने कुछ जा मारा? निकम्मा, मुझे खुद ही हाथ धोना पड़ेगा। दफा हो जाओ। प्रणव तिवारी हमारे स्कूल का टेनिस प्रिंस है, वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप के टॉप 10 खिलाड़ियों में से एक। उसकी इस गेंद से लगने पर या तो लकवा मार जाएगा या हड्डी टूट जाएगी। हम बस इतना ही। जब मैं दक्षिण अफ्रीका में था, गोलियों की बौछार में नहा रहा था, तब तुम मिट्टी खेल रहे थे। मामूली तरकीब देखता हूं, तुम्हारी खबर नहीं लेता। यह ताकत। सावधान। शुक्रिया मत करो। मैंने। कबीर, तू कितना घिनौना है। अरे मैंने तो तुझे बचाया था, तू मार क्यों रहा है? कबीर, तू मेरा इंतजार कर, मैं तुझे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। भागो यहां से, जल्दी भागो। ओ ये लड़के, तुझे बड़ा घमंड हो रहा है ना? तुझे 3 सेकंड देता हूं। घुटने टेक और मेरे जूते चाट कर साफ कर। मैं दया दिखाता हूं तो तुझे सही सलामत यूनिवर्सिटी से निकलने दूंगा, नहीं तो तुझे एक कीड़े की तरह रेंगते हुए जाना पड़ेगा। बस तू ही। क्या हुआ? अभी ग्राउंड पर तेरी किस्मत ने एक बार साथ दिया था, अब खुद को बड़ा समझने लगा है। मारो इसे, जान से मारो, एक टांग तोड़ दो। प्रणव तुम सबको 3 दिन के लिए केटीवी ले जाएगा। तुमने कहा था ना दूसरी क्लास का वो लड़का? हाँ सच में? हाँ सच में। रिया, बुरी खबर है। प्रणव और उसके साथी उस नए लड़के कबीर को इक्विपमेंट रूम में घेर लिया है। क्या मैंने कहा था ना कि वो नौकरी छोड़ दे? यह लड़का अभी भी अपनी ताकत दिखाने पर तुला है। प्रणव बहुत ज्यादा जानलेवा हमला करता है, उस छोटे लड़के को चोट लग जाएगी। चलो हम चलकर देखते हैं। ये तो मिश्र धातु की स्टील पाइप है, वो इंसान नहीं है। हाथ क्यों कांप रहा है? खाना नहीं खाया क्या? अरे यार, हम सब एक ही कक्षा के हैं, एक दूसरे से ऐसी दुश्मनी क्यों? चूंकि तुम लोग इतने बेअदब हो। तुम मुझे माफ करना, मैं तुम्हें एक अच्छा सबक सिखाऊंगा। यहां डराने धमकाने की कोशिश मत कर। हम इतने सारे लोग हैं, तेरे एक से क्यों डरें? दोस्तों आगे बढ़ो। क्या मेरे हाथ पैर तोड़ने की बात कर रहे थे? बस इतना ही। भैया माफ कर दो, मैं फिर कभी नहीं करूंगा भैया। वही है। क्या इतनी जल्दी प्रणव और उसके सारे आदमियों का काम तमाम कर दिया? तुम्हें कुछ नहीं हुआ? मुझे क्या होना था? कुछ नहीं हुआ तो ठीक है। मैं और रिया ने सुना कि तुम्हें किसी ने परेशान किया था।
हम दोनों बहुत चिंतित थे। मैं उसकी चिंता कर रही थी। मैं बिल्कुल भी उसकी चिंता नहीं कर रही थी। कबीर बहुत मजेदार लड़का है। रिया, आज रात हमारे घर पर देवी पजामा पार्टी है, तुम उसे भी लेकर आओ ना। पजामा पार्टी? क्या मैं उसे लाऊं? उसे लाने से क्या फायदा? ज्यादा लोग होंगे तो मजा आएगा ना। और मुझे लगता है कबीर बहुत दिलचस्प लड़का है। आज रात तुम्हें जरूर आना है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। क्या यह वही लड़का नहीं है जो रिया का ऑफिशियल बॉयफ्रेंड है? फिर नेहा के इतने करीब क्यों चिपका हुआ है? बिल्कुल सही। दोनों कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़कियों रिया और नेहा के साथ वह खेल रहा है। बेशर्म है वह। हल्के से। भैया प्रणव, उस लड़के ने बहुत बुरी तरह पीटा। लगता है कोई आम आदमी नहीं है। चुप रहो। बाहर जाओ। जल्दी जल्दी जल्दी। हेलो मालिक, क्या हुक्म है? मुझे हाल ही में खबर मिली है कि रिया के आसपास एक अजनबी आदमी दिखाई दे रहा है। तुम इतने समय से उसके करीब जा रहे हो लेकिन कोई प्रगति नहीं हुई, बल्कि किसी और ने तुमसे पहले कदम बढ़ा दिया। प्रणव, मुझे बताओ, क्या तुम वाकई कोई मूल्य पैदा कर सकते हो? अगर नहीं तो मेरे पास हमेशा ऐसे लोग मौजूद हैं जो तुम्हारी जगह ले सकते हैं। नहीं 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 मालिक, यह सिर्फ एक दुर्घटना थी। कृपया मुझे एक और मौका दीजिए। मैं जल्द ही इस मामले को निपटा दूंगा। शेन परिवार की तकनीक निश्चित रूप से हमारी मुट्ठी में होगी। आखिरी मौका। आज रात रिया शहर के पूर्वी हिस्से में एक निजी पार्टी में जाएगी। पता तुम्हें भेज दिया है। मैं कोई और बहाना नहीं सुनना चाहता, नहीं तो। तुम परिणाम जानते हो। मेरा संपर्क कराओ आर्यावर्त हत्या सूची में सबसे ऊपर वाले ध्रुव चौधरी से। कीमत जो भी वह मांगे दे देना। मेरी सिर्फ एक शर्त है, आज रात पार्टी के बाद मैं चाहता हूं कि कबीर नाम का वह लड़का इस दुनिया से हमेशा के लिए गायब हो जाए। नेहा दीदी आखिर क्या सोच रही हैं? वो उस लड़के को पजामा पार्टी में बुला लाई। नहीं, मुझे कोई तरीका सोचना होगा। मैं बाहर जाकर मस्ती नहीं कर सकती और उसकी निगरानी में रहूं। आ गया। कबीर, जल्दी आकर मुझे बचाओ। मेरा पैर भी मुड़ गया है। क्या हुआ? पाइप फट गया है। पानी बहुत ज्यादा है। मेरा पैर भी मुड़ गया है। हिल भी नहीं सकती। तुम्हें मेरा पाइप जरूर ठीक करना होगा। मुझे मुंह धोना और श्रृंगार भी करना है। चिंता मत करो। पाइप ठीक करना तो तकनीकी काम है। मुझे यकीन है तुम मेरे पीछे नहीं रह पाओगे। ठीक हो गया। इतनी जल्दी ठीक कर दिया? सोचा नहीं था वह इतना मर्दाना भी है। हेलो। रिया, पार्टी शुरू होने वाली है, तुम निकली क्या? जल्दी जल्दी जल्दी। मेरा इंतजार करो। अब क्या करूं? तुम्हारा पैर मुड़ा हुआ नहीं था क्या? हड्डी जोड़ने की जरूरत है। थोड़ा दर्द हो सकता है। नहीं 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 चाहिए। अच्छा, तुम जाकर मेरे लिए एक अंडरवियर ले आओ। याद रखना, गुलाबी रंग की होनी चाहिए। गुलाबी वाली?
यह खास मिश्र धातु की ताला इलेक्ट्रिक ड्रिल से भी नहीं खुलेगा। अब देखते हैं तुम मुझे कैसे परेशान करते हो। यह ठीक रहेगा? नहीं। रिया, मेरे माता पिता के खून का बदला लेने का सुराग अभी भी तुम्हारे पास है। तुम्हें बिल्कुल भी कुछ नहीं होना चाहिए। मेरे साथ पंगा लेने आया? कबीर, तू अभी बच्चा है। लक्ष्य को मार गिराया। मारने का कोण 15 डिग्री। आगे की विंड स्क्रीन टूट गई। उम्मीद के मुताबिक मारने की तैयारी। सावधान। कबीर, अब देर हो चुकी है। तेरी लॉलीपॉप थोड़ी देर के लिए दे। कोई माहिर है। लगता है तुम्हें थोड़ी चुनौती देनी पड़ेगी। मैंने खुद इसमें सुधार किया है। अल्फा अतिचुंबक के अस्त्र। विस्फोट के दायरे में 1 किलोमीटर तक कोई नहीं बचेगा। आज तुम ही पर इसका प्रयोग करते हैं। यह आवाज अतिचुंबक के अस्त्र और भी पीछे से हमला। हिलना मत। हम पर निशाना साधा गया है। दूरी का अंदाजा कम से कम 1500 मीटर से भी ज्यादा है। कोई बड़ा माहिर है। क्या? कपड़े उतारो। तुम पागल हो गए हो। जल्दी करो, मैं सच कह रहा हूं। तुम मुड़ जाओ। जल्दी करो। अलविदा। लो। चूंकि तुम खेलना चाहते हो तो मैं भी तुम्हारे साथ अच्छा खेल दिखाता हूं। तुम्हारी यह बड़ी चीज मैं तुम्हें वापस करता हूं। यह कैसे मुमकिन है? यह कैसे संभव है? सुलझ गया। कबीर, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। चिंता मत करो, मैं यहां हूं। आखिर कौन है जो मुझे मारने की कोशिश कर रहा था? तुम्हें भागने के लिए किसने कहा? बस तुम मेरे पास रहो, कोई तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता। वह मेरी रक्षा के लिए इतना संघर्ष कर रहा है। शायद उसे मैं पसंद आ गई हूं। अच्छा, ठीक है, मैं मानती हूं तुम मेरे बॉडीगार्ड हो। हम्प। अरे हाँ, मेरी पार्टी। अब जाने से कुछ नहीं होगा। रिया पार्टी में जाते समय हमले का शिकार हुई। लगता है किसी ने रिया के आने जाने के बारे में जानकारी लीक कर दी।
मैं नेहा दीदी को बताऊंगी। जरूरत नहीं, मेरे ख्याल से वह पहले से ही जानती है। अच्छा, तुमने उसे बताया? कब? मैडम, सब ठीक है? रश्व अंकल, आप यहाँ कैसे? रश्व अंकल, मैं ठीक हूँ। सब कबीर की वजह से, उसी ने मुझे बचाया। अरे हाँ कबीर, मैं तुम्हारा परिचय करा दूं। ये हमारे घर के केयर टेकर राश्व अंकल है। बस ठीक है, तो अभी बाहर सुरक्षित नहीं है। मैं आपको घर छोड़ने आया हूँ मैडम। तुम लोग पहले जाओ। मेरा कुछ काम बाकी है। कौन सा काम है जो इतना गुप्त है? अच्छा ठीक है, जल्दी लौटना याद रखना। प्रणव, तुमने रिया पर हाथ उठाने की हिम्मत की, तो अब शिकायत मत करना। तुम्हें कैसे सबक सिखाऊं? आइडिया आया। प्रणव, तुम आग से खेलने पर तुले हो, तो मैं भी तुम्हारे साथ खेलता हूं। बड़ी बहन जी, वो कबीर वो इंसान ही नहीं है मेरे, वो आदमी जो भाग कर आया था। उसने कहा ध्रुव चौधरी भी उसके हाथों मारा गया। ओह, सच में? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सच। बड़ी बहन जी, मैं आपसे विनती करता हूँ, मुझ पर दया कीजिए। मालिक के सामने मेरी तरफ से कुछ अच्छी बात कह दीजिए। मुझे एक और मौका दीजिए। मैं तुम्हारी मदद करूं? मेरे पिता के सामने तुम्हारी तरफ से अच्छी बात करूं? तुम्हें यह आइडिया आया? श्रीवास्तव परिवार बेकार लोगों को नहीं पालता। इसका इंतजाम करो। जी। बड़ी बहन जी, मैं अभी भी काम का हूं। बड़ी बहन जी, प्रणव ग्रुप का पश्चिमाचल भंडार धमाके से उड़ा दिया गया है। सारे गार्ड मारे गए हैं, कोई बचा नहीं। शुरुआती नुकसान 2 अरब से ज्यादा। क्या पता चला कि किसने किया? एक कबीर नाम का आदमी, उसने कहा है कि कोई दिक्कत हो तो सीधे उसके पास आई। अगर फिर कभी रिया को छुआ, अगली बार सिर्फ एक भंडार नहीं बल्कि और भी कुछ होगा। लगता है मैंने उसे कम आंका था। इस काबिल व्यक्ति को अगर मेरे काम नहीं आया तो वह बड़ी मुसीबत बन जाएगा। रुको, प्रणव तिवारी, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रही हूँ। लेते हो या नहीं? आह, दर्द हो रहा है। मैं हूँ। अरे मैडम, मिस, तुम इतनी रात को सोते क्यों नहीं? क्या कर रहे हो? तुमने मुझे डरा दिया। ये बात तो मुझे कहनी चाहिए थी। तुम इतनी देर से क्यों आए? बताओ, कहीं बाहर जाकर कुछ गलत तो नहीं किया? मैंने क्या गलत किया? मैं तुम्हारे लिए दवाई लेने गया था। आज तुम्हारी कमर में चोट आई थी ना? मैंने शहर का आधा हिस्सा घूम लिया, तब जाकर एक दुकान मिली, 24 घंटे खुली रहने वाली दवाई की दुकान। अच्छा, वो मेरे लिए दवाई लेने गया था। तो फिर तुम मेरी मालिश करो। मैं तुम्हारी मालिश करता हूं? सच में? मुझसे मालिश करवाना चाहती हो? जल्दी करो। अरे तुम तो मर्द हो, इतना हिचकिचा क्यों रहे हो? यह तुमने कहा है, तो फिर मैं शर्म नहीं करूंगा। तुम सच में कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की हो। यह कमर की रेखा, यह त्वचा, हर इंच बिल्कुल परफेक्ट है। बहुत दर्द हो रहा है, हल्के से करो। ओह, अरे ठीक है। अरे लगभग हो गया। हो गया। समय काफी हो गया है, तुम जल्दी सो जाओ। अरे तो तुम कहाँ जा रहे हो? मैं वापस सोने जा रहा हूं।
मुझे डर लग रहा है। तुमने कहा था कि तुम मेरी सुरक्षा करोगे। पास पास तुम्हारा मतलब है। कबीर भैया, मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम्हें मेरी अच्छी तरह रक्षा करनी होगी। ठीक है, मैं तुम्हारी पूरी रक्षा करूंगा। हाँ, ठीक है, मैं पास पास रहकर रक्षा करूंगा। कबीर, क्या सोच रहे हो? मेरा मतलब है तुम बिस्तर के किनारे सो जाओ। ओह, बिस्तर के किनारे सोना है। ओह, पापा के जाने के बाद माँ हमेशा कंपनी संभालने में व्यस्त रहती हैं। आज तक किसी ने भी मेरी इतनी परवाह नहीं की जितनी उन्होंने की। शुक्रिया कबीर। क्या? कुछ नहीं, मैं सोने जा रही हूँ। शुभ रात्रि। यह मासूम और भोली लड़की इतनी सीधी सादी, इसकी अच्छी तरह रक्षा करनी होगी। कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की और कबीर एक साथ स्कूल आ रहे हैं। उनके प्रेम संबंधों की अफवाह सच है। मैंने सुना है प्रणव को कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की पर बुरी नजर थी, इसलिए कबीर ने उसे स्पोर्ट्स रूम में पीटा। स्पोर्ट्स रूम की स्टील पाइप भी मोड़ दी गई थी। इतना ताकतवर? यह तो राक्षस का अवतार है। बढ़िया है ना, बस एक दिन में ही कैंपस लीजेंड बन गए। छोटी मोटी बात है। कबीर, तुमने मेरी सारी जिंदगी बर्बाद कर दी। तुम मेरा इंतजार करो, मैं तुम्हें जरूर जिंदगी से भी बदतर हालत में डाल दूंगा। अरे, यह तो वही है ना? क्या हुआ, स्कूल का खाना पसंद नहीं आया? क्या इतनी जल्दी वापस हॉस्पिटल जाने का मन कर रहा है? बकवास बंद करो। पिछली बार तो तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, हिम्मत है तो अभी मेरे साथ छत पर चल, अकेले में बात करते हैं। ठीक है, तुम आगे आगे चलो। आज असली मर्दों की लड़ाई होगी। जो हारेगा घुटने टेक कर माफी मांगेगा और रिया से हमेशा के लिए दूर रहना। कोई दिक्कत नहीं, वैसे भी एक्सरसाइज हो जाएगी। प्रणव, वह तो वो है जो बिना किसी औजार के बेसबॉल बैट मोड़ देता है। छोड़ दो ना यार। चुप रहो, आज का दिन पहले जैसा नहीं है। प्रणव, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रही हूँ, चाहोगे? हाँ, चाहिए। यह क्या है? यह एक नरम हड्डी वाला पाउडर लगी हुई खास चांदी की सुई है। जिसे यह लग जाए उसकी हड्डियां पिघलने लगेंगी और वह जीते जी मर जाएगा। कल तुम कबीर जायसवाल को छत पर लड़ाई के लिए बुलाना और मौका देखकर इसे चुभा देना। फिर वह तुम्हारे हाथ का खिलौना बन जाएगा। प्रणव, यह तुम्हारा आखिरी मौका है। अगर इस बार भी चूक गए तो मैं भी तुम्हें नहीं बचा पाऊंगी। कबीर जायसवाल, तुम्हारी मेरे साथ दुश्मनी लेने की हिम्मत, आज तुम्हारा आखिरी दिन है। बताओ कैसे लड़ेंगे? आसान है, करीबी मुकाबला जब तक एक हार नहीं मान लेता। मेरे साथ करीबी मुकाबला? अच्छा है, मैं तुम्हें 3 वार देता हूं, बस तुम मुझे छू लो तो मैं हार मान लूंगा। कबीर जायसवाल, इतना घमंड मत करो। वह देखो, उड़न तश्तरी। कबीर, तेरा काम तमाम हो गया। इस सुई पर जहर लगा है। 3 सेकंड में ही तेरी हड्डियां पिघल जाएंगी और तू मेरे सामने गिड़गिड़ाने लगेगा। ओह, तो तुमने छुपा हथियार इस्तेमाल किया। मैंने तुझे कम आंका था। तुझे पता नहीं है, मेरे पास और भी तरकीबें हैं। आज मैं तुझसे वो अपमान ब्याज समेत वापस लेकर रहूंगा। 3, 2, 1, गिर। 3, 2, 1, गिर। तुम क्यों नहीं गिर रहे? खून पिघलाने वाला जहर, इससे शरीर की हड्डियां पिघल जाती हैं। बस एक दिक्कत है, मैंने दक्षिण अफ्रीका के जहरीले अड्डों में पहले ही सारे जहरों का इलाज कर लिया है। मैं गलत था। कृपया मुझे छोड़ दो। मुझे सबसे ज्यादा नफरत है जब कोई पीठ पीछे वार करता है। बता, ये जहरीली सुई तुझे किसने दी? मैं बताता हूँ। नेहा ने दी। सब नेहा ने करवाया है। उसने कहा
यह सुई तुम्हें कमजोर कर देगी। और मुझे तुम्हें छत पर ले जाने को कहा। नेहा, बुरा हुआ। यह तो ध्यान भटकाने की चाल थी। रिया, कल रात की पार्टी में तुम क्यों नहीं आई? हम सब तुम्हारा बहुत इंतजार कर रहे थे। नेहा दीदी, अरे मत पूछो, कल रात मैं एक आतंकी हमले में फंस गई थी। कबीर न होता तो मेरी जान ही चली जाती। खैर कोई बात नहीं, तुम सुरक्षित हो। अच्छा सुनो, मैंने आज के लिए एक और बहुत मजेदार एक्टिविटी प्लान की है। चलोगी मेरे साथ? सच्ची? बिल्कुल। आज शाम को मेरी कोई क्लास भी नहीं है। नेहा दीदी, तुम मेरे लिए बहुत अच्छी हो। हर बात में तुम मेरा ख्याल रखती हो। बेशक, आखिर हम बहनें हैं ना। चलो, मेरी गाड़ी कॉलेज गेट पर ही खड़ी है। रुको, कबीर का इंतजार कर लेते हैं। वह बाथरूम गया है, अभी तक लौटा क्यों नहीं? ले चलो। मेरे पास बंधक है। कबीर जायसवाल, मैंने तो पहले ही जाल बिछा रखा था तुम्हें फंसाने के लिए। तो सही था, कुछ गड़बड़ हुई है। कल पहले से ही उस पर ट्रैकर लगा देने में अच्छा किया। टिके रहो, मैं अभी पहुंचता हूं। यही जगह है। यहां तो एक चौकीदार भी नहीं है। ये मेरे लिए जाल बिछाकर बैठे हैं। तो फिर जैसी तुम्हारी मर्जी। रिया, तुम्हारी ही बात है। मेरे खून के जहर को पीने के बाद भी तुम इतनी जल्दी यहां तक पहुंच गए। सच में हैरान कर देने वाली बात है। तुम भी कम नहीं हो मिस ली। तुम्हारी पीछे से वार करने की आदत भी काफी शानदार है। नागेंद्र कैपिटल वेंचर्स तुम्हारे परिवार का है ना? अंडरवर्ल्ड परिवार की बेटी, दोस्त बनकर रिया के आसपास छिपी रही। सच में एक शानदार नाटक किया तुमने। ये कुछ भी नहीं है, बस मकसद पूरा करने का एक छोटा सा तरीका भर है। सच में? मेरी सलाह है कि तुम कोई हरकत ना करो। आखिरकार मिस शैन के शरीर पर बम बंधा हुआ है। बस मैं इस बटन को हल्के से दबा दूं, धड़ाम, तुम उसकी लाश भी नहीं ढूंढ पाओगे। तुम क्या चाहती हो? दरअसल मैं हमेशा से सोचती रही हूं कि तुम जैसे आदमी आखिर क्यों खुशी खुशी शैन परिवार के इशारों पर नाचता है। मेरे साथ आ जाओ। तुम जानते हो, मेरे पापा एशियन एनर्जी कैपिटल के मुख्य एजेंट हैं, नागेंद्र कैपिटल वेंचर्स के मुखिया। बस तुम मेरे साथ रहो और मुझे कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन का डेटा दिलवाओ। तो उस वक्त तुम जो कुछ भी चाहोगे, पैसा, ताकत, मैं भी, सब कुछ तुम्हारा होगा। फिर उस मामूली बॉडीगार्ड की फीस के लिए शैन परिवार के लिए जान क्यों दोगे? सुंदरता का जाल। सिर्फ सुंदरता है, जाल नहीं। सुनने में यह मेरे इस बॉडीगार्ड के काम से ज्यादा दिलचस्प लगता है, लेकिन पहले मुझे कुछ अग्रिम लेना होगा। अग्रिम? हाँ, अपने लोगों को वापस बुला लो। जब मैं वो काम करूंगा तो किसी का दखल पसंद नहीं आएगा। तो अब हम भविष्य के बारे में ठीक से बात कर सकते हैं? भविष्य? तुमने जो भविष्य बताया वह सच में लुभावना है, लेकिन मैं एक मर्सनरी हूं और हमारे लिए सबसे जरूरी है पेशेवर नैतिकता। माफ करना। तुमने मुझसे खेलने की हिम्मत की? शिवांश मिश्रा।
इतनी ताकतवर अंदरूनी शक्ति। खेल खत्म हो गया। कबीर जायसवाल, बचपन से लेकर आज तक मुझे इस तरह धोखा देने की हिम्मत करने वाला तुम पहले इंसान हो। मैं आखिरी बार पूछती हूँ, आखिर तुम मेरा गुलाम बनोगे या फिर निशाना? अगर मैं दोनों में से कुछ न चुनूं तो मुझे माफ करना, मैं बेरहम हो जाऊंगी। शिवांश मिश्रा महासभा धाम का 1000 साल पुराना राक्षस साधु है जिसके हाथ खून से सने हैं, और वह भी कबीर जायसवाल का मुकाबला नहीं कर पाया। अंदरूनी शक्ति ठीक है, लेकिन उसकी साधना गलत रास्ते पर चली गई है। बड़े अफसोस की बात है। कबीर जायसवाल, मुझे बहुत नफरत है जब कोई मेरी अवज्ञा करता है। अगर कुछ शिकायत है तो मुझ पर निकालो। लगता है तुम उसकी बहुत परवाह करते हो। मेरी दी हुई शर्तों से तुम प्रभावित नहीं होते, यहाँ तक कि मुझसे भी तुम आकर्षित नहीं होते, लेकिन उसके प्रति तुम इतने वफादार हो। ऐसा कैसे हो सकता है? मैडम जैसी इतनी सेक्सी और मोहक शरीर वाली खूबसूरत औरत हर मर्द को पसंद आएगी। तो फिर तुमने मुझे क्यों नहीं चुना? देखो, बात ऐसी है, पहले बंदूक नीचे रखो, फिर मैं तुम्हें धीरे धीरे बताता हूँ। तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी झूठी बातों पर यकीन करूंगी? मैडम सावधान। कबीर महोदया, आज हमारा पहला वार विफल रहा है। अब लड़ाई जारी रखना ठीक नहीं होगा। आज का अपमान मैं कभी नहीं भूलूंगी। कबीर, एक दिन मैं तुम्हें अपनी मर्जी से मेरे सामने घुटने टेकते हुए और आत्मसमर्पण करते हुए देखना चाहती हूँ। सब ठीक है। कबीर, मैं मरने वाली थी। अब तुम कभी भी मेरे पास से दूर मत जाना। ठीक है बेटी, अब सब ठीक है। मैं तुम्हें घर ले चलता हूँ। तुम थोड़ा आराम करो, मैं तुम्हारे लिए पानी लाता हूँ। मत जाओ। मैंने कभी सोचा नहीं था कि जो नेहा दीदी हमेशा मेरे लिए अच्छी रही हैं, वही मुझे मारना चाहती थी। कबीर, तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे और मेरी रक्षा करोगे, है ना? मैं रिया। रिया, 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 अर्शब शेट्टी ने कहा कि तुम्हें कॉलेज में दिक्कत हुई थी। तुम्हें चोट तो नहीं आई ना? माँ, मैं ठीक हूँ। कबीर की वजह से उसी ने मुझे बचाया। मैंने गलत इंसान को नहीं चुना। अरे कबीर, तुम्हारी गर्दन को हुआ क्या है? चोट लगी है क्या? अरे यह माँ, आज तुम अचानक कैसे आ गई? हाँ, मैं तुम्हें एक खबर देने आई हूँ। विहान वर्मा वापस आ गया है। क्या? विहान वर्मा कौन है? विहान वर्मा हमारे समूह के सबसे बड़े शेयरधारक का इकलौता बेटा है, और वह रिया के पिता के जमाने में उसके लिए तय किया गया मंगेतर था। वह पढ़ाई लिखाई से दूर आवारा लड़का, वह विदेश में मौज कर रहा था, ना वापस क्यों आ रहा है? शायद तुम्हारी सगाई की वजह से। सगाई यह किस जमाने की बात है? और इस शादी के बारे में मेरी राय तक नहीं ली गई। मैं किसी ऐसे आवारा लड़के से शादी नहीं करूंगी। रिया। मैडम, मिस्टर वर्मा आ गए हैं। काव्या आंटी, बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं। आप अभी भी उतनी ही जवान और खूबसूरत लग रही हैं। विहान, जल्दी वापस आ रहे हो तो बताया क्यों नहीं?
सुना है काव्या आंटी सेहत का बहुत ख्याल रखती हैं। मैं आपके लिए बेहतरीन यारसा गुम्बा लाया हूँ। ये मेरी छोटी सी भेंट है। रिया, कई साल बाद मिल रहे हैं, तुम और भी खूबसूरत हो गई हो। विहान जी, कृपया सीमा में रहें। शायद इतने सालों बाद मिले हैं तो थोड़ा अजनबीपन हो गया है। कोई बात नहीं, आधिकारिक सगाई से पहले हमारे पास अभी भी वक्त है। हम एक दूसरे को बेहतर जान सकते हैं। कैसी सगाई? मैंने कभी उस शादी के लिए हाँ नहीं कही। मैं इसे मानती ही नहीं। काव्या आंटी, आप अपनी बेटी को ऐसी सीख देती हैं। शायद आप भूल गई हैं, जब सालों पहले शेन कंपनी दिवालिया होने के कगार पर थी, किसने मदद का हाथ बढ़ाया था? तब जाकर आप लोगों को यह दिन देखने को मिले। मैं भैया जी, लड़की को धमकी देकर तो नहीं पाया जाता भैया, और साथ ही अब वह मेरी सुरक्षा में है। तुम कौन हो? ये कबीर है। मैंने रिया के लिए एक निजी बॉडीगार्ड रखा है। बॉडीगार्ड? बस पैसे लेकर काम करने वाला एक चौकीदार कुत्ता। यहाँ खड़े होकर हमें बताने का हक किसने दिया? अब तुरंत मेरी लड़की से दूर हटो। माफ कीजिएगा, मेरा काम है अपने एम्प्लॉयर की सुरक्षा करना और हर तरह के कचरे को दूर रखना। यही मेरी ड्यूटी है। तू किसे कचरा कह रहा है? मैडम काव्या, लगता है आपको अभी तक स्थिति का अंदाजा नहीं है। नागेंद्र कैपिटल वेंचर्स के मुखिया आदित्य, जो एक इंटरनेशनल एनर्जी कैपिटल है, उसके एशिया के हेड के तौर पर उन्होंने कई बार मेरे परिवार को साथ काम करने का ऑफर दिया है। मैं सिर्फ इसलिए कि हमारे परिवार जल्द ही रिश्ते में बंधने वाले हैं, इसीलिए बार बार मना कर दिया। लेकिन अब मैं साफ कहता हूँ, अगर रिया इस तरह बेवकूफ़ बनी रही और शादी के वादे से मुकरती रही तो मैं अपने पिता को बता दूंगा कि वो तुरंत कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोजेक्ट में सारी फंडिंग वापस ले लें और खुद आदित्य के साथ जुड़ जाएं। तब काव्या के परिवार की सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। क्या कहा? तुम फंडिंग वापस ले रहे हो? विहान, तुम इतने नीच और बेशर्म हो। खैर, 3 दिन बाद मैं साउथ यूनिवर्सिटी के इंटर कॉलेज डिनर में सबके सामने तुम्हें शादी का प्रपोजल दूंगा और सबको बता दूंगा कि तुम रिया हमेशा मेरी विहान की ही होगी। रिया, माँ ने गलती की। उस समय तुम्हारे पिता और मैंने गलत फैसला लिया। तुम्हारी शादी से निवेश पाने की सोच रहे थे। तुम चिंता मत करो, माँ कभी नहीं चाहेगी कि तुम शादी करो किसी ऐसे से जिससे तुम प्यार नहीं करती। निवेश का मामला मैं किसी और तरह से सुलझा लूंगी। बस एक बात है, मुझे डर है कि तुमने उस सामूहिक मिलन समारोह में सबके सामने उसे ठुकरा दिया। विहान के स्वभाव को देखते हुए वह तुम्हारा नुकसान कर सकता है। फिक्र मत करो, वह सामूहिक मिलन समारोह मुझ पर छोड़ दो। मैं वादा करता हूं कि उसे सबके सामने शादी का प्रस्ताव रखने नहीं दूंगा। उसके बाद वह दब्बू बनकर रहना सीख जाएगा। कबीर, तुम हो यहाँ, इसीलिए मुझे राहत मिली। हाँ कबीर, हम थोड़ी देर में क्या खाने जाएंगे? कॉलेज के पास एक नई रेस्तरां खुली है। यह तो हटो हटो। विहान वर्मा। रिया, सामूहिक मिलन समारोह का निमंत्रण पत्र मैं खुद तुम्हारे लिए लाया हूँ। उस दिन मैं तुम्हें एक ऐसा तोहफा दूंगा जिसे तुम जिंदगी भर नहीं भूल पाओगी। हम निमंत्रण स्वीकार करते हैं। हम आपके तोहफे का बेसब्री से इंतजार करेंगे। ये कैसा इंसान है? बिल्कुल बदतमीज है। सोचा नहीं था कि विहान वर्मा विदेश से लौट आएगा। तो फिर तुम और कितने दिन रिया के साथ रह पाओगे? कबीर, विहान वो इतना छोटे दिल वाला आदमी है। उसने मना कर दिया, वो जरूर बदला लेगा। पता नहीं वो आगे हमें कैसे परेशान करेगा। चिंता मत करो, मैं हूं ना, वो कुछ खास नहीं कर पाएगा। वैसे तुम्हारी यह ड्रेस बहुत फिट है, लेकिन नेकलाइन थोड़ी ज्यादा गहरी नहीं है। तुम घूरने की कोशिश मत करना। तुम लोग आ गए अगर मैं गलत नहीं हूं। आज रात की पार्टी काफी धमाल होने वाला है।
नेहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? मैंने तुम पर इतना भरोसा किया था और तुमने मुझे नुकसान पहुंचाने की सोची। तुम्हें अपनी बदनामी का डर नहीं है? अच्छी लड़कियों को ही अपनी इज्जत की चिंता होती है और बुरी लड़कियां सब कुछ पा सकती हैं। तुम कोई चालाकी मत करना, मैं तुम पर नजर रख रहा हूं। चिंता मत करो, मैं यहां हूं। वह कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करेगी। सभी सहपाठियों, मुझे बहुत गर्व है आज के इस मेल मिलाप कार्यक्रम में शामिल होने का। यहाँ मैं एक महत्वपूर्ण निर्णय की घोषणा करना चाहता हूँ। मैं विहान वर्मा आज रात आधिकारिक तौर पर हमारी सहपाठी रिया को शादी का प्रस्ताव देने जा रहा हूँ। क्या विहान सच में शादी का प्रपोजल करने वाला है? फिर कबीर क्या है? हाँ। क्या? रिया, कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की ने जिसे अपना बॉयफ्रेंड बताया था, वह दरअसल तीसरा व्यक्ति था। रिया, मुझसे शादी करो। विहान और शेन परिवार का गठबंधन, मैं तुम्हें अनंत धन दौलत दूंगा। ये शानदार स्पोर्ट्स कार मैंने खास तुम्हारे लिए तैयार करवाई है, और गरुड़ा पुनर्जन्मनी माला। अरे बाप रे, यह तो टॉप लेवल सुपरकार है, बुगाट्टी वेरॉन, और पिछले साल सौथबी की नीलामी में जो करोड़ों में बिकी थी, और फिर रहस्यमय तरीके से गायब हो गई वह किंग राजवंश की शाही हरितमणि माला। विहान जैसा कोई नहीं, कितनी शानदार तरह से खर्च करता है। बिल्कुल, मैंने तुम्हारे लिए जो सगाई की पार्टी तैयार की है वो बस इतनी ही नहीं है। मैंने तुम्हारे लिए जो सगाई की पार्टी तैयार की है बस इतना ही नहीं है। ये 10 कैरेट की तारांगजली दुनिया की इकलौती और सबसे बेहतरीन गुलाबी हीरा है। रिया, मुझे वादा करो, मैं तुम्हें वो सब कुछ दूंगा जो हर औरत चाहती है। ये विहान वर्मा मुझसे शादी करने के लिए मजबूर करने के लिए इस हद तक आ गया है। विहान साहब तो सचमुच बहुत उदार हैं, लेकिन अफसोस की बात है तुम एक कदम देर से आ गए। रिया तुम्हारी बात कभी नहीं मानेगी। तुम हो कौन? मेरी और रिया की शादी, इसमें तुम्हारा क्या हक है? तुम पूछ रहे हो मैं कौन हूं? अच्छा चलो सबको अपना परिचय दे दूं। मैं हूं रिया का बॉयफ्रेंड कबीर जायसवाल। आराध्या मेनन, तुमने शादी से बचने के लिए इतना गिर गए हो कि इस गंदे बॉडीगार्ड के साथ नाटकीय प्रेम कर रहे हो मुझे चिढ़ाने के लिए। छी, विहान वर्मा, तुम अपनी शान में इतना मत उड़ो, ठीक है? कबीर जायसवाल, यही मेरा बॉयफ्रेंड है। क्या ड्रामा है? विहान साहब को धोखा मिल गया। कबीर असली मालिक है। बॉयफ्रेंड? ये बेकार आदमी, क्या वो इस लायक है? विहान वर्मा, तुम किसे बेकार आदमी कह रहे हो? कबीर एक सच्चा मर्द है, बहुत काबिल है। सच में? तो फिर मैं पूछता हूँ, क्या तुम्हारे बैंक खाते में 8 अंकों की बचत है? नहीं है। तो क्या तुम्हारे पास मजबूत पृष्ठभूमि है? वह भी नहीं है। तो क्या तुम उसे रोल्स रॉयस दे सकते हो? तुम नहीं दे सकते। तुम कुछ भी नहीं दे सकते, और तुम कहते हो कि तुम उसके बॉयफ्रेंड बनने लायक हो? ओह, मुझे समझ आ गया। तुम्हारा मतलब है कि तुम्हारे पास कोई हुनर नहीं है, बस इन बाहरी चीजों पर निर्भर हो। और आराध्या मेनन एक पैसे की भूखी लड़की है। मतलब विहान का मतलब बस इतना है कि हमारी कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की रिया को उन्होंने पैसे के लिए कुछ भी करने वाली लड़की समझ लिया है। हाँ बिल्कुल। तुम क्या बकवास कर रहे हो? मेरा मतलब ये बिल्कुल नहीं था। ओह, सच में? फिर क्या मतलब है? तुम यह फूट डालने वाले गधे, मेरा और रिया का तो बचपन से ही रिश्ता तय हो गया था।
मेरी नीयत ईमानदार है, ऊपर वाला गवाह है। तुम जैसे नालायक को ये बात कहाँ समझ आएगी? हाँ, नीयत ईमानदार है। मेघदूत सदन की हाई एंड मेंबरशिप कार्ड। हम काफी खुशबूदार है। अरे बाप रे, यही है तुम्हारी ईमानदार नीयत। मेरी तू कमीना है। मेघदूत सदन, वो तो मशहूर वाला है। सोचा नहीं था विहान वर्मा बाहर से इतने सीरियस हैं और अंदर से इतने शौकीन। कबीर जायसवाल, तू जानबूझकर मुझसे लड़ना चाहता है। ये बात गलत है। साफ तो ये है कि तू मेरी गर्लफ्रेंड को परेशान कर रहा था। तू कैसे उल्टा मुझ पर आरोप लगा रहा है कि मैं तेरे खिलाफ हूं। ये कबीर जायसवाल बार बार गर्लफ्रेंड कहकर बड़े आराम से बोल रहा है। तो अच्छा, क्योंकि तू इतना घमंडी है तो क्या तू मुझसे एक बार मुकाबला करने की हिम्मत रखता है? अगर तू हार गया तो घुटने टेक कर मेरे जूते छाटकर माफी मांगना और रिया के पास से पूरी तरह दूर हो जाना। अगर मैं जीत गया तो? अगर तू जीत गया तो शादी का प्रस्ताव मैं फिलहाल नहीं दूंगा। ये शर्त थोड़ी अनफेयर लग रही है। चलो ऐसा करते हैं, तू विहान वर्मा हो, बड़े दिल वाले हो। अगर मैं जीत गया तो यहां मौजूद सभी सहपाठियों के बैंक खाते में 10 लाख रुपए ट्रांसफर करना। ये सबके लिए है। 10 लाख रुपए मजा दोगुना करने के लिए। हर एक को 10 लाख रुपए। आज रात यहाँ मौजूद कम से कम 200 लोग तो हैं ही। 2 करोड़ से ज्यादा नकद। ये बदमाश सच में कह रहा है। बस थोड़ा सा पैसा। डील। ठीक है, बताओ कैसे होगी प्रतियोगिता? 3 में से 2 जीतो। पहला राउंड शराब पीने की प्रतियोगिता। अगर प्रतियोगिता होनी है तो एक निष्पक्ष जज तो होना चाहिए। मैं करूं? नेहा। बढ़िया। शराब लाओ। ये मैंने खास तौर पे मंगवाया है मधुर ग्राम से छुपाकर रखी हुई पुरानी शराब 69 डिग्री की। कबीर, अगर डर लग रहा है तो अभी पीछे हट सकते हो, वरना बाद में नीचे गिरोगे और मेरे जूते चाटने के लिए घुटनों के बल बैठना पड़ेगा। 69 डिग्री इतनी ज्यादा इतनी पीने से तो पेट से खून आने लगेगा। विहान साहब तो मशहूर हैं अपनी पीने की क्षमता के लिए। सुना है विदेश में 5 गोरे मजबूत आदमियों को उन्होंने नीचे गिरा दिया। आसानी से कबीर तो इस बार फंस गया। विहान, तुम तो बहुत गलत कर रहे हो। अपनी मनपसंद चीज क्यों चुन रहे हो? चिंता मत करो रिया, ये थोड़ी सी शराब मेरे मुंह की लार भी नहीं बन पाएगी। इस शराब की डिग्री बहुत ज्यादा है। मुझे डर है तुम्हारी सेहत खराब हो जाएगी। कबीर, तुम मेरी मंगेतर के साथ इतने घुल मिल गए, जब तुम्हें मैं नीचे गिरा दूंगा तो फिर कभी सिर नहीं उठा पाओगे। नियम बहुत आसान है, दोनों बारी बारी से पिएंगे। हर बार कम से कम 1 प्याला पीना होगा। जो पहले हार मान ले, उल्टी कर दे या फिर गिर जाए, वह हार जाएगा। अब शुरू करो। तुम्हारी बारी है निकम्मे। हाँ, शराब की खुशबू बहुत अच्छी है। सचमुच दुर्लभ और बढ़िया शराब है। बस एक दिक्कत है, इसकी स्ट्रेंथ थोड़ी कम है। ये कबीर जायसवाल शराब पीने का अंदाज काफी सेक्सी लग रहा है। ऐसे ही सयाव से ले था। रिया, तुम क्या सोच रही हो? पहला पैग ही पिया है और बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। देखते हैं तुम कब तक ऐसे दिखावा करते रहोगे।
यह लड़का कितना ढोंग कर रहा है। तुम्हारी ये हालत देखकर लगता है तुम्हारी प्यास नहीं बुझी। क्या कहते हो, थोड़ा मुश्किल करें? जरूर। वोडका बियर के साथ गहरा जल बम्ब सुना है, इस तरह पीने की हिम्मत है। क्या हाल है गंदे लौड़े, हिम्मत है नहीं तो हार मान लो और मेरे जूते चाटो। पागल हो गया है? व्हाइट वाइन और बियर मिला रहा है, इससे पेट को सबसे ज्यादा नुकसान होता है। विहान वर्मा तो जान हथेली पर रखकर आया है। हाँ, इस तरह पीते रहने से पेट फूल जाएगा। कबीर जायसवाल की तो खैर नहीं है। नहीं, बहुत खतरनाक है। हम ये शर्त नहीं मानते। नहीं मानते तो डर गए? अभी तो बहुत शांत दिखा रहे थे। लगता है बस बड़ी बड़ी बातें करने वाला निकम्मा है। तुम डरो मत, मुझे पता है क्या कर रहा हूं। कबीर जायसवाल, विहान वर्मा तो पूरा पी चुके हैं। अगर तुम अब पीछे हटे तो खुद ही हार मान ली समझी जाएगी। हार? मेरे कबीर जायसवाल के शब्दकोश में हार शब्द ही नहीं है। कबीर जायसवाल, तुम क्या करने जा रहे हो? शराब मिला रहा हूं। तुम पागल हो गए हो? इस तरह मिलाकर पीने से अल्कोहल पॉइजनिंग हो सकती है। इससे इंसान मर सकता है। मैं तुम्हें अपने लिए ऐसी मूर्खता करने नहीं दूंगी। मुझ पर भरोसा करो, शराब तो ऐसे पीनी चाहिए, तभी मजा आता है। अरे अभी तो पूरा नशा नहीं चढ़ा, लेकिन हमें खेल के नियमों का सम्मान करना चाहिए। युवा मास्टर गु, तुम्हारी बारी है। असंभव, ये 59 डिग्री की पुरानी शराब से बना गहरा जल बम्ब है। ये लड़का इतना कैसे पी सकता है? कबीर, तुम्हारी शराब पीने की क्षमता कब इतनी अच्छी हो गई? मैंने तो अभ्यास किया है। मैंने दक्षिण अफ्रीका के नशीले अड्डे पर जहरीली शराब को भी पानी की तरह पिया है। यह थोड़ा सा अल्कोहल क्या चीज है? विहान, तुम्हारी गति बहुत धीमी है। बेहतर होगा कि सीधे मेरे मानकों के अनुसार करो। पीते हैं? मैं यकीन नहीं करता कि तुम जैसा व्यक्ति ये कर सकता है और मैं नहीं कर सकता। लगता है आज ये दोनों जान की बाजी लगा देंगे। हाँ रिया, कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की के लिए वाकई जी जान से जुट गए हैं। अभी से हार मान ली? हार मान लो तो बेहतर है, कहीं पेट में छेद न हो जाए। विहान के खानदान का नामो निशान मिट जाएगा। चुप रहो, मैं और पी सकता हूँ। नहीं, इतनी सारी आंखें देख रही हैं। अगर किसी गंदे आदमी से हार गए तो विहान वर्मा आगे से दक्षिणपुर में मेरी इज्जत कैसे बचेगी? अरे विहान, दोस्ती पहले, प्रतियोगिता बाद में। एक रेफरी होने के नाते मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि अपनी ताकत देखो। देखो, मैंने कहा मैं और पी सकता हूँ, हाथ हटाओ। विहान, मैं तुम्हारे लिए कुछ खास मिला रही हूँ।
मुझे निराश मत करना। क्या हुआ? ये शराब पीने पर और हल्की क्यों लग रही है? बिल्कुल पानी जैसी। कैसा लगा? बस एक जार गहरा जल बम्ब था, बस इतना ही। कैसा है? बस एक जार गहरा जल बम्ब है ना, बस इतना ही। विहान सच में बहुत ज्यादा पी सकते हैं। कबीर, अब तुम्हारी बारी है। कबीर, मुझे लगता है तुम ज्यादा देर नहीं टिक पाओगे। देखो तुम, चेहरा सफेद पड़ गया है। ये दौर में जीत गया। कबीर ने अभी एक जार गहरा जल बम्ब पी लिया है, वह जरूर बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। हाँ, शायद हमें स्कूल डॉक्टर को बुलाना चाहिए। कबीर, इस तरह से प्रतिस्पर्धा करना कोई हल नहीं है। शायद हमें यह दौर उससे दे देना चाहिए। विहान की शराब में हैंगओवर की दवा डाली। यह चीज हालांकि असुविधा को कुछ देर के लिए दबा सकती है, लेकिन जब दवा का असर खत्म होगा तो यह 2 गुना बुरा व्यापक असर डालेगी। नेहा, तुमने बहुत अच्छी योजना बनाई है। दवा मिली शराब पीकर और कहते हो कि तुम जीत गए। तुम क्या बकवास बक रहे हो? ओह, मैं समझ गया। तुम और नहीं पी सकते, इसलिए मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। कितना गंदा खेल रहे हो। अच्छा विहान, तुम इतने तगड़े हो तो बची हुई सारी शराब एक साथ पी लेते हैं, वरना समय बर्बाद होगा। ये कबीर जायसवाल आखिर है क्या? विहान, तुम्हारी बारी है। क्या हुआ? हाथ कांप रहा है। मदद चाहिए। अरे विहान, क्या हुआ? पेट में छेद तो नहीं हो गया? क्या मैं तुम्हारे लिए एम्बुलेंस बुलवा दूं? तुमने धोखा दिया। धोखा? मैंने जो भी शराब पी है वह सब तुम्हारे विहान इंतजाम की हुई थी। अगर धोखा हुआ है तो वह किसी और ने ही दिया होगा। नेहा दीदी, तुम क्या कहती हो? लगता है विहान की शराब पीने की क्षमता कम है। ये राउंड कबीर जीत गया। सोचा नहीं था कि विहान वास्तव में कबीर से हार जाएगा। यह तो अविश्वसनीय है। कैसे हो तुम? ठीक तो हो? इतनी सारी शराब पी ली, शरीर सह पाएगा? ठीक हूं, बस थोड़ी प्यास लगी है। तुम्हारे हाथों से बनी वो गोजी शहद वाली पानी पीना चाहता हूं। अभी कैसा मौका है? तुम्हें अभी भी इस तरह की मजाक करने का मन है? तुम ये नहीं माना जाएगा। ये राउंड नहीं माना जाएगा। हमारे पास अभी 2 राउंड बाकी हैं। इतनी जल्दी खुश मत हो। मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। पता नहीं विहान तुम्हारी हालत ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक हूं, तुम मेरी चिंता मत करो। ठीक है, तुम बताओ अब क्या करेंगे? शराब पी लेना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर करना है तो करें असली मर्दों वाली प्रतियोगिता। हाथ मरोड़ना। हाथ मलना विहान ताकत से ही जीतना चाहते हैं। तुम हाथ भी मल सकते हो, यह सोचा नहीं था। कबीर, मैंने जानबूझकर तुम्हें जाने दिया था, अब मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। क्या हाल है? हिम्मत है मुकाबला करने की? कबीर, तुमने अभी इतनी शराब पी ली है, अब तुम उसके मुकाबले में नहीं हो। बेहतर होगा इसे छोड़ दो। तुम क्या कर रहे हो? प्यारी बेवकूफ, तुम हमेशा मेरी चिंता क्यों करती हो? तुम्हें उसकी चिंता करनी चाहिए।
कबीर, आखिर तुम्हारी हिम्मत है या नहीं? कहीं औरतों के पीछे छुपकर कछुए बनने वाले हो? चूंकि तुम अपनी शर्मिंदगी खुद मोल लेना चाहते हो, तो फिर मैं तुम्हारे साथ अच्छा खेल खेलता हूं। अरे अभी 2 घड़े शराब पी है, हाथ सच में थोड़ा सुन्न हो गया है। लेकिन चूंकि विहान ने ही कहा है, अगर मैं नहीं मानूंगा तो लगेगा मैं डर गया। तो फिर मैं चुनौती स्वीकार करता हूं। तो फिर मैं भी तैयार हूं। तुम्हें थोड़ी हिम्मत तो है। नियम तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है ना। कोहनी मेज से नहीं हटनी चाहिए। जो किसी का हाथ मेज से दबा दे वो जीत जाएगा, समझे? अगर नहीं हो पा रहा तो हार मान लो, जबरदस्ती मत करो। बाद में हारने पर बहाने मत बनाना कि मैंने शराब के नशे में तुम्हें हरा दिया। शाओ, हाँ 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 हाँ, नौसी किया। इतनी सी शराब पीकर ही इतना निढाल हो गए और ताकत मेरे साथ मुकाबला करने आए। बस हो गया, हो गया। कबीर हारने वाला है। विहान सर की बाजू की ताकत सच में कमाल की है। कबीर, अरे बस इतनी ही ताकत है तुम्हारी? मैंने तो अभी पूरी ताकत लगाई भी नहीं। मैंने अभी तक पूरी ताकत नहीं लगाई है। ये क्या हो रहा है? कबीर बिल्कुल ठीक कैसे है? विहान का चेहरा बैंगनी हो गया है। क्या कबीर पहले बस नाटक कर रहा था? उसने तो कोई जोर ही नहीं काया ही ना नहीं लगाया। तुमने आखिर कौन सा जादू टोना किया है? जादू टोना? विहान, इसे कहते हैं असली ताकत। नामुमकिन है। मैंने 3 पेशेवर कोच रखे थे, 6 महीने की खास ट्रेनिंग करवाई। मैं एक गरीब लड़के से हार कैसे सकता हूँ? ये बिल्कुल नामुमकिन है। ये कैसा पोज है? विहान, तुमने नियम तोड़ दिए। रेफरी, क्या तुम कुछ करोगे ही नहीं? नियम सिर्फ इतना कहता है कि सामने वाले का हाथ मेज पर दबा दो, बस जीत गए। ताकत लगाने के तरीके पर कोई पाबंदी नहीं है। जी सानिगा सेटिक्स। तुम? कोई बात नहीं, चाहे वह कोई भी चाल चले, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं अजेय हूं। जीत गए, हम जीत गए। कैसा लगा? मानते हो? कैसा लगा? माने या नहीं माने? विहान ने फाउल करने वाले पोज तक इस्तेमाल कर लिए, लेकिन फिर भी हार गए। हाँ, कबीर ने तो बहुत आसानी से जीत लिया। अभी जो हुआ वो मक्खी मारने जैसा था। मैं नहीं मानता। तुमने धोखा दिया। अभी अभी तुमने छिपकर चालाकी से ताकत लगाई थी। ये मान्य नहीं है, ये गेम मान्य नहीं है। फिर से करो। अरे विहान वर्मा, क्या तुम थोड़ा तर्क संगत नहीं हो सकते? अभी तुमने पहले फाउल किया था, पूरी ताकत लगा दी, और अब बहाने बना रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? बिल्कुल सही। हार नहीं सकते तो मुकाबला मत करो। इस तरह की बेईमानी करके हारने पर और भी शर्मिंदगी होती है। वही है। अभी जानबूझकर कमजोर दिखा ताकि मैं हल्के में ले लूं। तुम? अच्छा, चूंकि विहान साहब खेलना चाहते हैं तो मैं अंत तक साथ दूंगा। एक दोस्ताना सुझाव देता हूं। अगर इस गेम में तुम फिर हार गए तो तुम सच में साउथ यूनिवर्सिटी में मजाक का पात्र बन जाओगे। शुरू करो।
मेरा हाथ, मेरा हाथ, इज्जत दी तो ली नहीं। मेरा हाथ, मेरा हाथ, मेरा हाथ। तुम ठीक हो? पहले 2 सेकंड का फायदा दिया, वो तेरे लिए इज्जत थी। अब जब तुझे पीछे से वार करना ही इतना पसंद है, तो अब शिकायत मत करना कि मैंने तेरी इज्जत नहीं रखी। कबीर, तुमने मेरा हाथ तोड़ने की हिम्मत की, मैं तुझे जेल में सड़ा दूंगा। शर्त तूने लगाई थी, नियम तोड़ा भी तूने ही पहले, पीछे से वार भी तूने ही किया। अब तू हार गया है तो मुझे जेल में सड़ाने की बात कर रहा है। अभी तक तेरे मुंह से मर्दों की लड़ाई के ढेर सारे दावे निकल रहे थे, वो सब कुत्ते को खिला दिए क्या? बिल्कुल सही। सबने देखा, पहले हमला तुमने किया, कबीर ने तो बस आत्मरक्षा की है। तो समय में इसका जावा। हाँ, पहले तो मर्दों की लड़ाई की बात हुई थी, अब ये बेईमानी क्यों? विहान, तुम्हारी सोच बहुत छोटी है। तुम गधे हो, तुम लोग बेवकूफों की तरह खड़े क्या देख रहे हो? मारो इसे, इसके हाथ पैर तोड़ दो, कुछ भी हो जाए, मैं जिम्मेदार हूं। जी। बस इतनी ही औकात है और बॉडीगार्ड बनने निकले हो? जाओ, 10 साल और प्रैक्टिस करके आओ। विहान 3 में से 2 जीतने वाला। तुम हार गए। पहले की शर्त के मुताबिक तुम्हें यहाँ मौजूद हर छात्र के खाते में 10 लाख भेजने होंगे। सपने देख रहे हो? मैं तुम्हारी क्यों सुनूं? क्यों क्या मुझे तुम्हें सिखाना पड़ेगा? शर्त हारने पर हार मान लेना चाहिए, ये सीखना चाहते हो? तुम जानते हो, मैं बातचीत से काम नहीं बनाता, मेरा हाथ भारी होता है। अच्छा अच्छा अच्छा। बस 10 लाख की बात है, मैं भेज दूंगा, मैं भेज ही दूंगा। यही तो पहले करना चाहिए था। चलो रिया, घर चलते हैं, शहद का पानी पीते हैं। कबीर, सच में तुम्हारी ही बात है। क्या है, मेरा मजाक उड़ाने आए हो? इतने बड़े विहान एक सुरक्षा गार्ड के हाथों सबके सामने अपमानित हुए। क्या तुम्हें यह मंजूर है? क्यों ना मेरे साथ मिलकर काम करो, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ बदला लेने में। कबीर, तुम अभी बहुत जबरदस्त थे। विहान का चेहरा गुस्से से हरा हो गया था। मैं बहुत दिन से उसे ऐसे देखना चाहती थी। और तुमने अभी जिस तरह उन बॉडीगार्ड्स को संभाला, तुम बहुत ही जबरदस्त लग रहे थे। शानदार। बस रोज का काम है। थक गया हूँ, गाड़ी आगे खड़ी है, मैं तुम्हें वापस छोड़ देता हूँ। नहीं, मुझे बाथरूम जाना है, तुम मेरा थोड़ा इंतजार करो, मैं अभी वापस आती हूँ। तुम जाना मत। कबीर, 2 बातें करने में कोई आपत्ति तो नहीं? नेहा दीदी, क्या कहना चाहती हैं? अभी वहां हॉल में तुमने तो मेरी आंखें खोल दी। विहान के आसपास के वो बॉडीगार्ड सब बेहद चुनिंदा और माहिर लोग हैं, लेकिन तुमने उन्हें 10 सेकंड में ही ढेर कर दिया। तुम्हारी ये काबिलियत काव्या के यहाँ बॉडीगार्ड बनकर रह जाए से आ जाए तो बेकार है। नेहा दीदी ने मुझे ढूंढा, बस यही सब कहने के लिए? कबीर, मेरे साथ आ जाओ। श्रीवास्तव परिवार के संसाधनों से और तुम्हारी काबिलियत से नियंत्रित संवेदन कार्यकला, अनंत दौलत, मैं भी, सब कुछ तुम्हारा हो सकता है। नेहा दीदी, मैंने पहले ही कह दिया था, मेरी अपनी पेशेवर नैतिकता है। मैं आराध्या की पूरी सुरक्षा करूंगा। तुम्हारी दयालुता के लिए शुक्रिया। पेशेवर नैतिकता की क्या कीमत है? कबीर, मेरे सामने संत बनने की कोशिश मत करो। तुम्हें लगता है मुझे नहीं पता? तुमने आराध्या को ढूंढा है, वो बिल्कुल भी उस थोड़ी सी बॉडीगार्ड की फीस के लिए नहीं है, बल्कि अपने असल परिवार के बारे में जानने के लिए है ना? मैं आराध्या की सुरक्षा क्यों कर रहा हूं, यह मैडम काव्या को भी नहीं पता। उसे यह कैसे पता चला? रिया की आवाज। हटो। कबीर, इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? नेहा,
मैं औरत से हाथापाई नहीं करना चाहता, लेकिन मेरे सहने की सीमा को मत चुनौती दो। मैं तो बस तुम्हें सही रास्ता दिखाना चाहती थी। विहान वर्मा का तो तुमने एक हाथ खराब कर दिया। शेन परिवार को कोई गुप्त परिवार की फंडिंग नहीं मिली तो नियंत्रित संवेदन कार्यकला का प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा। तुम रिया के साथ रहकर सिवाय मुसीबतों के और क्या पा सकते हो? तुम्हारी चेतावनी के लिए शुक्रिया, लेकिन मैं कबीर जायसवाल बचपन से ही मुसीबत से कभी नहीं डरा। कबीर, आज तुमने मेरी इज्जत नहीं रखी। एक दिन तुम्हें मुझसे माफी मांगने को मजबूर करूंगी। बचाओ, छोड़ो। विहान, मुझे छोड़ दो। तुम क्या कर रहे हो? कबीर जल्द ही मुझे बचाने आएगा। तुम गधे हो। कबीर, वह अभी शायद नेहा के साथ फ्लर्ट कर रहा होगा। इतना सीधा साधा बनने की क्या जरूरत है? मैं तो तुम्हारा मंगेतर हूँ। आज मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि तुम्हारा असली मालिक कौन है। छोड़ो मुझे। कबीर, कबीर। विहान वर्मा, तुम्हारी बड़ी हिम्मत है। मैंने पहले तुम्हें खत्म नहीं किया तो बस तुम्हारी इज्जत बचाने के लिए। सोचा नहीं था तुम उस पर जबरदस्ती करने की हिम्मत करोगे। मैंने पहले तुम्हें खत्म नहीं किया था तो बस तुम्हारी इज्जत बचाने के लिए, लेकिन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस पर जबरदस्ती करने की? आराध्या मेनन पहले से ही मेरी मंगेतर है, उसे छूना मेरा हक है। तुम एक साधारण सिक्योरिटी गार्ड हो, तुम्हें मुझे आदेश देने का क्या हक है? तुम्हें डर नहीं कि मैं अपने पापा को बता दूंगा और तुम्हारी हालत खराब कर दूंगा? मंगेतर, जब तक मैं हाँ नहीं कहता कुछ नहीं हुआ। और तुम्हारे पापा की बात करो, तुम उन्हें बुला लो मुझसे मिलने। मैं इंतजार करूंगा। अभी उससे माफी मांगो। माफ करना। क्या खाना नहीं खाया है? जोर से बोलो। कबीर, तुम हद से ज्यादा आगे मत बढ़ो। विहान, आज यह एक हाथ तुम्हें सबक सिखाने के लिए काफी है। अगर आगे कभी तुम्हें आराध्या के पास देखा तो मैं तुम्हें सही रास्ते पर लाऊंगा। कबीर, तुमने मेरी मंगेतर छीन ली, ये बात मैं कभी नहीं भूलूंगा। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। आओ, जल्दी चखो। ये सब तुमने बनाया है? मैं कई दशकों से जियांग परिवार में हूं। मैडम को बचपन से देखता आया हूं। खाना बनाने की बात तो छोड़ो, उन्होंने कभी चाकू भी नहीं छुआ है। आज खुद रसोई में आ गई, बहुत ही अनोखी बात है। रश्बो, मुझे डर था कि तुम पूरी रसोई उड़ा दोगी। तुम मुझे कम मत समझो। मैंने शेफ को कई बार बनाते देखा है, इतना तो आता ही है। फिर तो मुझे अच्छे से चखना चाहिए। कैसा है? बुरा नहीं है, बाहर के रेस्टोरेंट से भी बेहतर है। सच में? तुम झूठ बोल रहे हो, यह तो बहुत नमकीन है। तुम्हें भी पता है मुझे क्यों मार रही हो? फिर मत खाओ। हेलो कृषिव। मैडम, बुरी खबर है। मैडम को कुछ हो गया है। क्या? मेरी माँ को क्या हुआ है? गु ग्रुप ने अचानक फंडिंग वापस ले ली है और नागेंद्र कैपिटल वेंचर्स के साथ मिलकर हमें नीचा दिखा रहे हैं। कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन रिसर्च का फंड कट गया है। मैडम बोर्ड मीटिंग में उनसे बहस कर रही थीं, तो गुस्से से उनका दिल बैठ गया। तुम घबराओ मत, मेरा इंतजार करो। पहले मेरी माँ का ध्यान रखो, मैं अभी आती हूँ। क्या हुआ है? कबीर, मेरी माँ को कुछ हो गया है। मैडम काव्या, हमारा मतलब ये नहीं है कि हम समझदार नहीं हैं। अब विहान की कंपनी ने निवेश वापस ले लिया है और श्रीवास्तव परिवार का दबाव है। हमारी फंडिंग चेन किसी भी पल टूटने वाली है। हाँ बिल्कुल, यह श्रीवास्तव परिवार अंतर्राष्ट्रीय एनर्जी कैपिटल का एशिया का प्रमुख प्रबंधक है। इनके पीछे अंतर्राष्ट्रीय पूंजी का सहारा है और अब उन्होंने विहान की कंपनी से भी हाथ मिला लिया है। हमारा काव्या समूह और कितने दिन टिकेगा?
मैडम काव्या, यह सब आपकी बेटी के उस बॉडीगार्ड की वजह से हुआ है। सबसे जरूरी काम है उस कबीर को निकालना और रिया को विहान से माफी मांगने भेजना, ताकि विहान के परिवार की माफी मिल सके। कंपनी को बचाने का यही एकमात्र तरीका है। हाँ, रेयांश साहब सही कह रहे हैं। आखिरकार विहान हमारे काव्या समूह के होने वाले दामाद हैं ना। सिर झुकाकर माफी मांग लेना, इसमें शर्म की क्या बात है। बस विहान के परिवार का गुस्सा शांत हो जाए और वे फिर से निवेश करने लगें, तो सब कुछ फिर से पटरी पर आ सकता है ना? बस करो। कबीर, जायसवाल ने मेरी बेटी की रक्षा की, इसमें कुछ गलत नहीं है। तुम लोग चाहते हो कि मैं अपने सबसे वफादार व्यक्ति को निकाल दूं और अपनी बेटी को मुसीबत में डाल दूं? विहान वर्मा जैसे लोगों से माफी मांगने जाऊं? मेरा राजपूत ऐसा नहीं कर सकती। नहीं होगा तो फिर शेन कंपनी के दिवालिया होने का इंतजार करो। हाँ, अरे कितना शोर है। दरवाजे के पार से ही मैंने सुना कि कुछ लोग जोर जोर से कह रहे हैं कि कोई अपनी बेटी बेचकर फायदा दे उठाए। कबीर, आराध्या, तुम लोग यहाँ कैसे? माँ, तुम ठीक तो हो? कृषि सक्सेना ने मुझे फोन किया था। उन्होंने कहा कंपनी में फिर कोई समस्या है। तुम ही लड़का कबीर हो? बिल्कुल सही, मैं ही कबीर जायसवाल हूं। तुमने ही विहान को चोट पहुंचाई है, इतनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी। तुम्हें यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? हाँ, बिल्कुल। मुसीबत मैंने खड़ी की है तो इसे मैं ही सुलझाऊंगा। रिया से माफी मंगवाना यह बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। विहान वर्मा, वो निकम्मा आदमी मुझसे मिलने आए, मैं हमेशा तैयार हूं। तुमसे मिलने? तुम हो कौन? एक तुच्छ बॉडीगार्ड। क्या तुम करोड़ों रुपए निकाल सकते हो इस फंड की कमी को पूरा करने के लिए? क्या तुम झेल पाओगे ली और वर्मा परिवारों की संयुक्त दबाव? बातें तो हर कोई कर सकता है। हाँ, सही कहा। मेरी राय में यह कबीर बस एक मुसीबत खड़ी करने वाला है। उसे वर्मा परिवार के पास ले जाकर बांध देना चाहिए, ताकि वह सिर झुकाकर माफी मांगनी चाहिए। हाँ, वर्मा परिवार का निवेश वापस लेना विहान का निजी बदला है। इसका श्रीमान कबीर से कोई लेना देना नहीं है। मैडम काव्या, आप किस जमाने की बात कर रहे हैं? आप अब भी उसकी रक्षा कर रही हैं। क्या आप बस देखती रहेंगी काव्या के परिवार का दशकों पुराना व्यवसाय इस तुच्छ बॉडीगार्ड के हाथों बर्बाद हो जाए? हाँ हाँ, बिल्कुल सही आप। माँ, तुम लोगों ने बहस करके काफी हो गया। अगर समस्या का हल चाहते हो तो काव्या के परिवार को झुकने मत दो। तुम्हारी इस बात का मतलब है कि और कोई बेहतर तरीका है? हाँ। मैं तुमसे एक शर्त लगाता हूं। 3 दिनों के अंदर मैं वर्मा परिवार को काव्या के परिवार में फिर से निवेश करवा दूंगा और ली कंपनी को दबाव डालना बंद करवा दूंगा। अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया तो बोर्ड मुझे जैसा चाहे वैसा कर सकता है, लेकिन अगर मैं कर दिखाया तो आगे से तुम लोग मेरे काम में दखल मत देना। काव्या के परिवार को विहान वर्मा से माफी मांगने जैसी ऐसी बेतुकी मांग तो दूर की बात है। मैंने सही सुना ना? तू एक छोटा सा बॉडीगार्ड हमारे साथ बैट लगाने की हिम्मत कर रहा है? तू ठीक तो है ना? कबीर, तुझे पता है तू क्या कह रहा है? वर्मा परिवार दक्षिणपुर का बड़ा उद्योग समूह है और विहान वर्मा तो तुझसे बेहद नफरत करता है। तू उसे निवेश फिर से शुरू करने के लिए कैसे मनाएगा? ये मत सोच कि तुझे थोड़ी सी मार्शल आर्ट आती है तो तू कुछ भी कर सकता है। यह व्यापार की दुनिया है, तू यहां अपनी ताकत नहीं दिखा सकता। बिल्कुल सही, और वो भी सिर्फ 3 दिन। अगर वह यह कर भी लेता है तो मैं सबके सामने इस समझौते को खा जाऊंगा। तो फैसला करो, करोगे यह समझौता या नहीं? अगर नहीं करना है तो यहां बकवास मत करो।
कबीर, जल्दबाजी मत करो। वर्मा परिवार बहुत ताकतवर है और अब वो श्रीवास्तव परिवार के साथ भी जुड़ गया है। यह बेट का समझौता तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। फिक्र मत करो, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूं। मैं एक बॉडीगार्ड होकर भी नहीं डर रहा, तो आप सभी शेयरधारकों में इतनी भी हिम्मत नहीं है क्या? तू ठीक है, मैं तुम्हारे साथ यह बाजी लगाता हूं। 3 दिनों के अंदर आप ऐसा नहीं कर पाएंगे तो हमें माफ करना। मैं भी मेरे हस्ताक्षर करता हूं। मैडम काव्या, रिया, यह मामला मुझ पर छोड़ दीजिए। 3 दिनों के अंदर मैं आपको जरूर दूंगा एक संतोषजनक जवाब। कबीर, मुझे तुम पर भरोसा है। मिस नेहा, आप बेफिक्र रहें। मेरे परिवार ने पूरी तरह से निवेश वापस ले लिया है। काव्या के परिवार का कैश फ्लो 3 दिन भी नहीं चल पाएगा। उस समय मेरा राजपूत अपनी बेटी के साथ मेरे सामने गिड़गिड़ाने नहीं आएगी, ऐसा नहीं हो सकता। बहुत अच्छा विहान, आपकी यह ईमानदारी मेरा परिवार याद रखेगा। बस हम साथ मिलकर काम करें, नियंत्रित संवेदन कार्यकला हासिल कर लें तो पूरी ऊर्जा की नसें हमारे हाथ में होंगी। उस समय सिर्फ एक रिया की बात छोड़ो, पूरा का पूरा मेरा राजपूत का साम्राज्य भी विहान के नाम हो जाएगा। तो फिर पहले ही मिस नेहा का शुक्रिया। कबीर, रिया, तुम्हारी मेरे खिलाफ जाने की हिम्मत, यही नतीजा होता है। विहान, तुम्हारी यह चाल बहुत मस्त है ना? कबीर, तुम यहाँ कैसे आ गए? मेरे घर में सबसे बेहतरीन सुरक्षा प्रणाली है। बॉडीगार्ड कहाँ है? जहां मैं जाना चाहता हूं अभी तक कोई मुझे रोक नहीं पाया है। तुम पास मत आना, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ। तुम्हारी मेरे साथ हाथापाई करने की हिम्मत, श्रीवास्तव परिवार तुम्हें छोड़ेगा नहीं। श्रीवास्तव परिवार? पिछली बार मैंने क्लासरूम में तुम्हारी जान बख्श दी थी। तुमने क्या किया? मुड़ते ही नेहा के साथ मिलकर साजिश रचने लगे। मेरा राजपूत के परिवार के खिलाफ भी हाथ उठाने की सोच रहे हो? विहान वर्मा, क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता? मैंने बस श्रीवास्तव परिवार के साथ साझेदारी की है। तुम्हें इससे क्या लेना देना? क्या तुम्हें यकीन है कि मैं लोगों को नहीं बुलाऊंगा? बॉडीगार्ड, बॉडीगार्ड, कोई है? जल्दी कोई आओ। बुला लो। दरवाजे पर तैनात सभी बॉडीगार्ड मेरे हाथों मारे जा चुके हैं। तुम गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला लो, देखते हैं आज तुम्हें कौन बचाने आता है। तुमने क्या कहा? अब मैं पूछूंगा और तुम जवाब दोगे। अगर मुझे मेरा मनचाहा जवाब नहीं मिला तो मेरा हाथ। माफ कर दो कबीर। नहीं कबीर, मैंने गलती की। मैं सच में जानता हूं कि मैं गलत था। तुम गलत हो? कहाँ गलत हो? मुझे नहीं करना चाहिए था। मुझे श्रीवास्तव परिवार के साथ मिलकर सेन परिवार के खिलाफ काम नहीं करना चाहिए था, और खासकर रिया पर बुरी नजर रखने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए थी। ये सब नेहा की वजह से है। श्रीवास्तव परिवार ने मुझे मजबूर किया। अगर मैं नहीं मानता तो गु परिवार का भी सत्यानाश हो जाता। श्रीवास्तव परिवार, उनका मुख्य ठिकाना कहाँ है? उनका गुप्त अड्डा कहाँ छुपा है? वो नगदंताचल पर्वत पर है। पहाड़ पर श्रीवास्तव परिवार का एक बगीचा है, वही उनका असली अड्डा है। मैं बस इतना ही जानता हूँ, सच्ची बात है। बेहतर होगा तुम सच बोल रहे हो, नहीं तो मैं तुमसे फिर मिलने आऊंगा। बेवकूफ, श्रीवास्तव परिवार के पीछे सैकड़ों साल पुराना प्राचीन मार्शल आर्ट परिवार है। उनके यहाँ हर तरफ माहिर लोग हैं। कबीर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई श्रीवास्तव परिवार से पंगा लेने की? मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े होते देखने का इंतजार करूंगा। और हाँ, जाकर अपने बाप को बता देना 3 दिन के अंदर सारा पैसा शेन कंपनी को वापस कर दो और सार्वजनिक रूप से शेन कंपनी से माफी मांगो। अगर मुझसे खिलवाड़ करने की कोशिश की तो। हाँ हाँ, जरूर करेंगे। ऋषभ जी। श्रीमान कबीर, बुरी खबर है। अभी कुछ काले कपड़े पहने लोग घुस आए और मेम साहिबा और मालकिन को जबरदस्ती उठा ले गए। क्या? मैडम काव्या, बस तुम मुझे दे दो नियंत्रित परमाणु संलयन का पूरा कोर डेटा, तो मैं तुम दोनों माँ बेटी को कुछ कम तकलीफ देता हूँ।
आदित्य श्रीवास्तव, तुम सपने देखना बंद करो। यह तकनीक देश के भाग्य से जुड़ी है। मैं इसे कभी नहीं दूंगा तुम जैसे इंसान के हाथों में। बिल्कुल सही, तुम एक बूढ़े बदमाश हो। तुम इंतजार करो, कबीर जल्दी ही हमें बचाने आएगा। तुम उसके हाथों पिटने का इंतजार करो। कबीर व बॉडीगार्ड, लगता है तुम्हें पता नहीं है यह कौन सी जगह है। यह 100 साल पुराने मार्शल आर्ट परिवार श्रीवास्तव परिवार का घर है। भगवान भी अगर आ जाए, मेरी इजाजत के बिना आधा कदम भी अंदर नहीं आ सकता। यह हमारे श्रीवास्तव परिवार की पुश्तैनी भूतनाशक कुंतल है। एक बार शरीर में घुस जाए तो बेहद तेज दर्द होता है। शरीर की ताकत धीरे धीरे सोख लेता है, आखिरकार दर्द में मर जाते हो। रिया बताओ, अगर मैं यह सुई तुम्हारे शरीर में चुभा दूं तो क्या मैडम काव्या को दुख होगा? आदित्य श्रीवास्तव, तुम क्या करना चाहते हो? कुछ करना है तो मुझ पर करो। मेरी बेटी को चोट मत पहुंचाना माँ। उसकी बातों पर यकीन मत करो। कबीर जल्दी ही हमें बचाने आएगा, वह जरूर आएगा। जिद्दी हो। कौन है? श्रीवास्तव परिवार में कौन घुसाया? भाग जाओ, नहीं तो मार डालेंगे। फिर मिल गए कबीर। सच में सोचा नहीं था कि तुम बाहरी 3 परतों वाली सुरक्षा को तोड़कर श्रीवास्तव परिवार के सबसे गुप्त हिस्से तक पहुंच जाओगे। नेहा, मैंने बार बार तुम्हें माफ किया है, लेकिन तुम हद से आगे बढ़ते जा रहे हो। अब उसे छोड़ दो तो शायद तुम्हारी जान बख्श दूं, नहीं तो क्या? कबीर, क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम यहाँ श्रीवास्तव परिवार में मनमानी कर सकते हो? तुम भूल गए कि यह हमारे श्रीवास्तव परिवार का इलाका है। तुम चाहे कितने भी माहिर लड़ाकू हो, लेकिन कब तक टिक पाओगे? चलो। कबीर, तुम क्यों रुक गए? कबीर, तुम तो बहुत लड़ाकू हो ना। अगर आधा कदम भी आगे बढ़ाए तो मैं इसकी गर्दन तोड़ दूंगा। इसे तुम्हारी आंखों के सामने मरते देखोगे। कबीर, मेरी परवाह मत करो, मेरी माँ को बचाओ। आदित्य श्रीवास्तव, तुमने एक औरत को अपना हथियार बनाया है। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम पारंपरिक मार्शल आर्ट परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला रहे हो? प्राचीन युद्ध विश्व के परिवार की प्रतिष्ठा वैश्विक ऊर्जा पर नियंत्रण पाने की तुलना में कुछ भी नहीं। ऐसा है क्या? तो मुझे बुरा न मानना। अरे कबीर जायसवाल, तुम जल्दबाजी मत करो। मेरे पिताजी ने कहा है बस तुम श्रीवास्तव परिवार में शामिल हो जाओ और हमारी मदद करो। वह डेटा हासिल करने में तो पुराने सारे मामले माफ कर दिए जाएंगे। मैं भी श्रीवास्तव परिवार में शामिल हो सकता हूँ। बिल्कुल सही, बस तुम्हारी मर्जी हो तो मैं गारंटी देती हूँ, श्रीवास्तव परिवार तुम्हें सर्वोच्च दर्जे का सम्मान देगा। पिताजी, सावधान। ठीक हो? यह अंतर्दृष्टि अस्त्र है, आराव दुबे का खास हथियार। तुम्हें यह कैसे आता है? तुम मेरे गुरु को जानते हो? तुम्हारे गुरु? अब समझ आया कबीर जायसवाल, मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। तुम ईशान जायसवाल के बेटे हो। तुम क्या कह रहे हो? तुम मेरे पिता को जानते हो? जानता ही क्या, बहुत कुछ था हमारा नाता। ईशान जायसवाल मेरे पुराने सीनियर भाई, प्राचीन युद्ध विश्व का 100 साल में एक बार आने वाला प्रतिभाशाली। हम साथ में अभ्यास करते थे। हमारा रिश्ता भाई जैसा था, लेकिन अफसोस वह भी मेरे उस पुराने गुरु की तरह ही पुराने रीति रिवाजों में अटका रहा और दुनिया से दूर रहना चाहता था। उसे पता चल गया कि मैं एकजुट कर रहा हूँ प्राचीन युद्ध विश्व की ताकतों को वैश्विक ऊर्जा पर कब्जा करने की महान योजना के लिए, और उसने मुझे रोकने की कोशिश भी की। तो मुझे खुद ही उसका अंत करना पड़ा। जब मैं तुम्हारी माँ का पीछा कर रहा था, वह तो बहुत चालाक निकली। जान जोखिम में डालकर तुम्हें बाहर भेज दिया और आराव दुबे को सौंप दिया ताकि तुम यह बचा हुआ मछली इतने सालों तक जीवित रह सको। तो तुम हो मेरे माता पिता की हत्या करने वाला? हाँ, उस समय तुम्हारे पिता उन पुराने और बेकार नियमों पर अड़े रहे और यहाँ तक कि मेरे महान सपनों में भी रोड़ा अटकाना चाहा। मैं उन्हें मारता नहीं तो क्या आंखों के सामने घूमने देता? 20 साल, इन 20 सालों में मैंने हर मुश्किल का सामना किया, अपार पीड़ा झेली, तो तुम यहाँ छिपे हो। रुक जाओ। कबीर जायसवाल शेन परिवार की माँ और बेटी के लिए पूरे श्रीवास्तव परिवार से दुश्मनी मोल लेना, क्या यह तुम्हारे लायक है? तुम्हारी क्षमता के साथ अगर श्रीवास्तव परिवार में शामिल हो जाओ तो पूरी दुनिया तुम्हारी मुट्ठी में होगी। चुप रहो।
तुमने और तुम्हारे पिता ने जो किया है उसकी सजा मरने के बाद भी नहीं भुगती जा सकती, और तुम मुझसे शर्तें रखने की हिम्मत करते हो। आज तुम्हारा अंतिम दिन है। अच्छा, चूंकि तुम पुराने दोस्त के बेटे हो, पहले तुम्हें मारता हूँ फिर सामान लेता हूँ, ताकि तुम दोनों पिता पुत्र नरक में एक साथ मिल सको। यह कैसे संभव है? तुम्हें त्रिशूलागम कहाँ से आया? यह तो श्रीवास्तव परिवार का लंबे समय से खोया हुआ परम शास्त्र है। क्योंकि मैं ही असली जायसवाल परिवार का वंशज हूं। तुमने जो कुछ भी चुराया है आज उसे वापस लौटाना होगा। यह मुक्का मेरे पिता के लिए है, यह थप्पड़ मेरी मां के लिए है। तुम खत्म हो, आदित्य श्रीवास्तव। नहीं, मैं तुमसे विनती करती हूँ। कबीर जायसवाल, कृपया मेरे पिता को छोड़ दो। वह लगभग मरने वाला है। मैं तुमसे विनती करती हूँ, भले ही तुमने सचमुच इस बदले की भावना को पूरा कर लिया हो, तुम्हारे माता पिता वापस नहीं आ सकते। जब तुम्हारे पिता ने मेरे माता पिता की हत्या की थी तो उन्होंने उनके लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा था। पिता की हत्या का बदला सिर्फ छोड़ दो कहने से मिट नहीं जाता। कबीर जायसवाल, इतना जल्दी खुश मत हो। मैं आदित्य श्रीवास्तव मरने वाला हूँ, लेकिन तुम्हें भी अपने साथ ले जाऊंगा। कबीर सावधान। रिया, रिया, मेरे भूतनाशक कुंतल पर लगा जहर, प्राचीन मार्शल आर्ट परिवारों के पास भी इसकी कोई दवा नहीं है। तुम्हारी पूरी जिंदगी उसे खोने के दर्द में ही गुजरेगी। कमीने। पापा, पापा, पापा। रिया, तुम कैसी हो? माँ को डरा मत दो। रिया। कबीर जायसवाल, मेरी परवाह मत करो। तुम चिंता मत करो, मैं यहां हूं। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। अरे कबीर, क्या तुम जहर वाली सुई चूसने वाले हो? नहीं, वह कुंतल बहुत खतरनाक है। अगर बिना सोचे चूसा तो तुम भी जहरीले हो जाओगे। समय नहीं है। भूतनाशक कुंतल एक बार दिल तक पहुंच जाए तो फिर कुछ नहीं हो सकता। मैं इतना सोच नहीं सकता। नहीं कबीर, तुम्हें उल्टा असर होगा। हो गया। मैंने कहा था तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। कबीर, तुमने न सिर्फ मुझे और रिया को बचाया, उस बदमाश आदित्य श्रीवास्तव का सफाया किया, शेन परिवार के व्यवसाय को बचाया, बल्कि नियंत्रित परमाणु संलयन जैसी तकनीक जो देश के भविष्य के लिए जरूरी है उसे भी बचाया। तुम मेरे शेन परिवार के, बल्कि पूरे आर्यावर्त के उपकारी हो। अपनी मालकिन को लेकर और आदित्य श्रीवास्तव की लाश लेकर आर्यावर्त से निकल जाओ। अगर फिर कभी यहां कदम रखा तो मौत के घाट उतार दिए जाओगे। कबीर, मैं अपनी प्यारी बेटी और शेन परिवार का भविष्य तुम्हारे हाथों में सौंप रही हूं। चिंता न करें आंटी, मैं कबीर इस जन्म में उसका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। क्या हुआ? कुछ नहीं, चलो अंदर चलते हैं। कबीर, तुमने मेरा परिवार बर्बाद कर दिया, मेरा सब कुछ छीन लिया। तुम्हें लगता है तुम जीत गए?